हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। और आज हम हिंदी के क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसमें सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि क्या होता है? अतिवृष्टि अगर आप जानते होंगे वृष्टि क्या होता है। वृष्टि एक वर्षा का पर्यायवाची होता है वृष्टि। ठीक है, अति मतलब होता है अधिकता। ठीक है, किसी चीज़ की अधिकता हो जाए तो अति बोलते हैं। ठीक है, और कमी हो जाए तो अना बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कृतज्ञ का सही विलोम क्या है। कृतज्ञ होता क्या है? कृतज्ञ मतलब होता है कि उपकार को मानने वाला। ठीक है, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ओके, किसी का आभारी होना वो माने तो उसे हम कृतज्ञ बोलेंगे। लेकिन अगर उसका हम विलोम की बात करें तो उसका विलोम होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है कि उसका किसी का आभार मानना ही ना हो, जो मानता ही ना हो उसे हम कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कपटी कलिंग कलुष से कोई मतलब नहीं है, तो कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंश और अंश शब्द का सही अर्थ है? अंश और अंश का सही अर्थ क्या है? देखो, अंश ये जो होता है इसका अर्थ होता है भुजा या कंधा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा भुजा या कंधा। और इसका अर्थ एक और भी होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है, हिस्सा या भाग। तो हमारा आंसर हमारा राइट हो जाएगा कौन सा? बी। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। अंश मतलब होता है हिस्सा होता है, कंधा होता सॉरी इस अंश का मतलब होता है जो पहला वाला लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है कंधा होता है। ठीक है, कंधा या भुजा होता है, या घोड़ा भी इसका अर्थ होता है। और दूसरे अंश की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो, जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो कुछ जानता ही नहीं उसे हम बोलेंगे अज्ञ बोलेंगे। ठीक है, और अगर बात करें अल्पज्ञ क्या होता है? अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला। ठीक है, जो कुछ जानता ही ना हो उसे अज्ञ बोलेंगे। और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता हो। और बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानता हो, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जानता हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता है उसे हम बोलेंगे अज्ञ। राइट, आगे चलते हैं। स्वदेश क्या होता है? स्वदेश मतलब आप लोग जैसे जानते होंगे जरायुज अंडयुज मतलब अंडे से उत्पन्न हुआ। ठीक है, जरायुज ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे स्वेदज, स्वेद मतलब होता है कि पसीना होता है। ठीक है, स्वेद मतलब पसीना होता है। और जा अज मतलब उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे बात करेंगे स्वेद से उत्पन्न हुआ। ठीक है, स्वेद मतलब होता है पसीना होता है, तो पसीने से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? स्वेदज कहेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। जल से उत्पन्न हुआ, जलचर जिसे बोलते हैं, नहीं जलज बोलते हैं। ठीक है, अंडज हो जाएगा, 2 बार जन्मा हुआ। फिर आगे चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है अंडे की लकड़ी, सॉरी अंधे की लकड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा? अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। ठीक है, इसका अर्थ होता है एक ही सहारा होना, अंधे की लकड़ी जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लिखा हुआ है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार मतलब रति होता है या प्रेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इसका स्थायी भाव हो जाएगा रति हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें बता दें जैसे हमारे रस कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो रस मेनली जो होते हैं उन्हें 9 टाइप का रखा गया है। ठीक है, मेन जो होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। मतलब होता है किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख मिलता है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे रस के मेन जो पार्ट होते हैं उन्हें हम 4 पार्ट कहते हैं। एक होता है स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे एक स्पेशल टॉपिक पे आके। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कितने होते हैं। 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला जो बात करेंगे ये श्रृंगार रस हो गया, फिर हो गया हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया। ठीक है, और रौद्र हो गया, भयानक रस हो गया, विभत्स हो गया, और अ, अद्भुत हो गया, और शांत हो गया। ठीक है, श्रृंगार रस का आपको पता है ये रति होता है, रति होता है। फिर अगर बात करेंगे हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है।
ठीक है। रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जो गुस्सा होता है, विभत्स मतलब होता है घृणा, ठीक है, किसी से घृणा का भाव प्रकट हो रहा हो तो उसे, और अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा, ठीक है। निर्वेद मतलब अपने आप को कोसना या धिक्कारना, अपने आप से बातें करना, उसे शांत कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा निर्वेद हो जाता है, ठीक है। अन्य कुछ चीज़ें बात करें अन्य में, जैसे कि वात्सल्य हो गया, ठीक है। और इसमें थिंक सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। और एक एक पॉइंट और बचता है कि रस संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा भरत मुनि, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले रस शब्द की परिभाषा को परिभाषित किया था, ठीक है। उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि ये रस होते हैं, इनके इतने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। रस के मेनली 4 पार्ट होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, ठीक है, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। और इसके जो पार्ट होते हैं मेनली 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। उनका स्थायी भाव अक्सर पूछ लिया जाता है और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है, कोई श्लोक या कुछ भी दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा रस है, ठीक है। उसको पढ़ने से ही पता चल जाता है कौन सा श्रृंगार कौन सा रस है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है वर्डों की आवृत्ति को कहते हैं। वर्डों की आवृत्ति, यहाँ पे आपको अलंकार समझना जरूरी है। आई थिंक आप जानते भी होंगे वर्डों की आवृत्ति, ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है या अनेक वर्डों की आवृत्ति अनेक बार होती है, मतलब कई बार होती है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी कई सारे भेद होते हैं, ठीक है, आपको बताएंगे। और फिर आपको बता दें यमक अलंकार, रूपक क्या होता है, जहाँ पे उपमेय उपमान की विशेषण विशेष की मतलब बात हो रही हो, ठीक है। और यहाँ पे भी लगभग सेम समानता दिखाते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसको समझने के लिए स्पेशल टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको कुछ चीज़ें जैसे बता दें, अलंकार कितने टाइप के होते हैं और अलंकार क्या होता है, पहले ये जाना। जैसे अलंकार होता क्या है, किसी मेनली तो जैसे हम कविता पढ़ते हैं या काव्य पढ़ते हैं, तो उसमें जो मतलब स्पेशल शब्द होते हैं ना, कुछ अलग टाइप में, जो साधारण बोलचाल में बहुत कम यूज होते हैं, उनका यूज किया जाता है, उन्हें तत्व बोला जाता है हिंदी में। तो उससे उससे जो कविता है उसमें और इंटरेस्ट आ जाता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो उसे उन सभी चीज़ों को हम अलंकार बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले परिभाषित किसने किया था इसे, आचार्य दंडी दंडी के द्वारा इसे परिभाषित किया गया था, ठीक है। और अगर बात करें अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, तो ये है केशवदास, ठीक है। केशवदास को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे अलंकार के टाइप कितने होते हैं, अलंकार मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है शब्दा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो एक होता है शब्दा और एक होता है अर्था, ठीक है। और शब्दालंकार के अगर भाग की बात करें, मेन 5 होते हैं। अक्सर हम लोगों ने पढ़ा है 3, अनुप्रास यमक श्लेष, बट 5 होते हैं। अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्त और वीप्सा, ठीक है। और अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है, और यमक में क्या होता है कि एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, यहाँ पे मतलब कनक और कनक, एक धतूरा एक सोना की बात की गई है, अर्थ अलग अलग है लेकिन शब्द सेम है, ठीक है, ये यमक होता है। और श्लेष की बात करें तो यहाँ पे एक ही शब्द होता है, उसके अर्थ कई लाइनों में अलग अलग यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें सुमरन को खोजत फिरत कवि वे विचारी चोर, ठीक, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुमरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। यहाँ पे कवि के लिए सुंदर अक्षर की बात की गई है, और व्यभिचारी के लिए एक सुंदर स्त्री की बात की गई है, ठीक है, उसे सुंदर स्त्री की ज़रूरत है। चोर के लिए एक सोना की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। और अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें, तो इनमें 5 भेद होते हैं। थोड़ा ट्रेन निकल जाए फिर बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अनुप्रास अलंकार की, ठीक है। अनुप्रास अलंकार 5 टाइप का होता है। ये मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब हाई लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, इतना कुछ खास नहीं है। जैसे बात करेंगे इसमें कौन कौन सा होता है, छेका होता है। अनुप्रास अलंकार के हम भेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो छेका हो गया, छेका हो गया, वृत्या हो गया और लाटा हो गया,
श्रुत्या हो गया और अंत्या हो गया। इनका जो हम जानेंगे इनका मतलब क्या है वो स्पेशल टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। मात्राएं अगर आपको गिनना आता है तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, चौपाई सोरठा छंद के अलावा कुछ और भी दे देते हैं, हरगीतिका और ये सब। आपको पता होना चाहिए कि इनमें कितने शब्द कितने वर्ड होते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर इसका आंसर की बात करें तो इसमें 16 होते हैं, ठीक है। हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ओके। फिर आगे चलते हैं। आँख का अंधा नाम नैनसुख। ओके, तो यहाँ पे आपको इससे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आँख का अंधा नाम नैनसुख, नैन मतलब होता है आँख, उसका नाम अंधा तो है लेकिन उसका नाम रख दिया नैनसुख, मतलब आँखों का सुख प्राप्त है। बट यहाँ पे जो इसका अर्थ हम निकालेंगे, गुण के विरुद्ध नाम होना, सॉरी ये नहीं है। गुणवान व्यक्ति का अंधा होना, अंधे का नाम नैनसुख, उपरोक्त में से कोई नहीं, बट यहाँ पे ही होगा, ठीक है। इसका जो राइट होगा यही होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है गुण के विरुद्ध, मतलब अ, उसकी उसकी पहुँच होना, या आप बात करें उसका स्टैंडर्ड होना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। बट राइट यहाँ पे हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ आधे अधूरे किसकी रचना है। ये रचना जो हम बात करेंगे आधे अधूरे यशपाल की रचना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो लेखक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बात करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, कथाकार नासिरा शर्मा को किस कृति के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी नासिरा शर्मा की बात कर रहे थे, इन्हें किस बुक के लिए पुरस्कार दिया गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पारिजात हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात कर लें कि टोकरी में दिगंत ये किसकी पुस्तक है, ये अगर बात करें ये अनामिका की पुस्तक है, ठीक है। अनामिका एक लेखक है, उनकी पुस्तक है और इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है अगर बात करेंगे 2020 में इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। और ये छीलते हुए अपने इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, इन्हें 2019 में मिला हुआ है, ठीक है। और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 ये भी 2018 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन वाले हैं तो आप पढ़ लें एक बार, ठीक है। और हाँ, बात करें 2021 में तो दया प्रकाश सिन्हा को घोषित कर दिया गया है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। ये इनकी जो बुक है सम्राट अशोक, एक नाटक है, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले किससे दिया गया था, हिम तरंगिणी बुक को दिया गया था। जो बुक किसने लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, ठीक है। 1955 में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था। और कितनी भाषाओं में, 22 भाषाएं जो कि हमारे संविधान में वर्णित है, और 2 अन्य भाषाएं, ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं हम। तो दी हुई है लोकोक्त में पूछा है ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका सही अर्थ क्या होगा। मतलब यहाँ पे बात हो रही ऊंची दुकान फीके पकवान, जैसे नहीं होता आधा जल गगरी छलकत जाए उस टाइप का है ना। तो यहाँ पे इसका अर्थ राइट क्या हो जाएगा, अच्छी दुकान का होना, दुकान ऊंची होना, केवल बाह्य प्रदर्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बाह्य प्रदर्शन, राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बाह्य प्रदर्शन, ओके। आगे चलते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओके। फिर आगे चलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ही ना की गई हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनासित बोलेंगे, ठीक है। और अप्रत्याशित वो बात ही अलग हो जाएगी, अतिथि तो मतलब अतिथि मेहमान की बात हो रही है, ओके। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा जो शब्द युग्म दिया हुआ है उसका अर्थ बताना है। शब्द युग्म है कुल और कुल, ठीक है। कुल और कुल आप लोग समझ में आ रहा होगा, कुल तो हम अक्सर बोलते हैं, कुल मतलब वंश होता है, ठीक है। कुल एक वंश होता है। और अगर बात करें कुल क्या होता है, कुल एक किनारा होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वंश और किनारा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। फिर आगे चलते हैं। सकल का विलोम नहीं है, सकल मतलब होता है कि संपूर्ण, ठीक है। सॉरी सकल नहीं है, यहाँ पे सफल है। सफल मतलब सक्सेस होता है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा असफल होगा, राइट है। विफल होगा, ये भी राइट है। निष्फल ये भी। कुफल ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुफल। कुफल मतलब होता है कि अच्छा फल ना होना, ठीक है। मतलब कोई चीज़ तुम बेहतर करते हो उसका जो फल होता है मतलब
जिसकी आप इच्छा कर दो उस हिसाब से कुछ दूसरा हो तो उसे हम को फल बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें ओके, फिर आगे चलते हैं। जैसे नश्वर, नश्वर शब्द का विलोम क्या है? नश्वर आप लोग जानते होंगे। नश्वर मतलब होता है कि जो हमेशा ना रहे, मतलब नाश होने वाली चीज़, उसे नश्वर बोलेंगे, ठीक है। जिसका विनाश हो जाए। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ इसका यहाँ पे आ रहा है अनश्वर और शाश्वत, मतलब हमेशा बनी रहने वाली चीज़, और अनश्वर मतलब ये भी हो जाएगा हमेशा रहने वाली चीज़। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, राइट। फिर आगे चलते हैं। है कि निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शार्दूल है? शार्दूल क्या होता है? शार्दूल आपको पता होगा, ये सिंह का होता है, शेर का ही समानार्थी शब्द है, ठीक है। सूर्य बात अलग होगी, ये सारी चीज़ें नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंह हो जाएगा, ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत आप लोग जानते होंगे, भूधर ये भी होता है, अचल ये भी होता है, ठीक है, जो चल नहीं सकता, और नग ये भी होता है। और इसका जो राइट आंसर होगा प्रकंपन होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? वाक्य शुद्ध नहीं है तो आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ठीक है, ये तो सही है। यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपकी भूल है, ये भी सही है। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए, और उसने मुस्त मुक्त हस्त धन लुटाया, ठीक है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, चरखा काटना चाहिए। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे वाक्य शुद्ध की बात कर रहा है, यार गड़बड़ हो गया कुछ। वाक्य शुद्ध की बात कर रहा है, आई थिंक सारे गलत है, केवल एक सही है। वास्तव में वह आदमी है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, यह कहना आपकी भूल है, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ पे हमें जो राइट आंसर दिख रहा है वो सी दिख रहा है, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग बताना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाक्य है? ठीक है, संकेतवाचक, संकेत की बात तो नहीं हो रही है। संकेत मतलब किसी बात का संकेत दिया जाए, तो ये तो बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। संदेहवाचक, ये भी संदेहवाचक नहीं है। इच्छावाचक, ठीक है, अगर हम पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। और विधिवाचक, और एक विधिवाचक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे। जैसे कह रहा है वीणा पाड़ी में कौन सा समास है, ठीक है। वीणा पाड़ी आप लोग जानते होंगे। वीणा मतलब किसके हाथ में होती है? अक्सर अक्सर क्या मतलब होती है, सरस्वती माता के हाथ में होती है। तो वीणा मतलब होता है, वीणा एक वाद्य यंत्र हो गया, पाड़ी मतलब हाथ होता है। वीणा जिसके हाथ में है, अर्थात उसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्पेशल अर्थ है, मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। माता सरस्वती की बात हो रही, जहाँ पे एक जो शब्द दिया रहता है उसको या समास विग्रह करते हैं तो एक स्पेशल अर्थ मिलता है, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा, ओके। फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, आप संधि विच्छेद करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बुद्धि मतलब इसका अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मूर्खता, शिष्टता, यहाँ पे शिष्टता स्पेशल अलग है, ठीक है। और वीरत्व, वीर फिर प्लस तो ये भी नहीं है, तो वो यहाँ पे ओ का वाव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अलग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर है इसका, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रा प्लस चार हो जाएगा, प्रा प्लस बल हो जाएगा, प्रा प्लस योग हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस योग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रति का यूज हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अनन्नास किस भाषा का पर्या भाषा भाषा का शब्द है? तो अनन्नास ये है पुर्तगाली भाषा का शब्द, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इसका ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम मतलब एक संस्कृत के समान नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा?
ये सांप का मतलब श्राप होता है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी श्रृंगार ठीक है, शुष्क ये भी ठीक है। सूरज, यार सूरज का तत्सम तो सूर्य होता है और सांप का श्राप होता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी तद्भव दिया हुआ है, ये भी तद्भव दिया है, तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे ये और ये राइट है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया, मतलब थोड़ा गड़बड़ है। एक ही चीज़ होना चाहिए था, सूरज का सूर्य होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये हो जाएगा राइट। उसके आगे चलते हैं। हल्दी शब्द का सही तत्समय, हल्दी का आप लोग जानते होंगे ये हरिद्रिका होता है, हरिद हरिद्रिकी, ओके, ये होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। शाबाश किस प्रकार का अव्यय है? शाबाश क्या होता है? शाबाश मतलब विस्मयादिबोधक समुच्चय और क्रिया विशेषण संबंध बोधक। तो यहाँ पे जैसे किसी को शाबाशी देना, किसी को उत्साहन करना, तो ये भी कौन सा विस्मय बोधक हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मैंने आम खाया है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है? मैंने आम खाया है मतलब हम अभी अभी खाए हैं, ठीक है। तो अभी अभी क्या हो जाएगा? और अभी भी खा करके हमने, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने